के गारमेंट में रेडीमेड गारमेंट फुल स्टिच सूट है। आप सचिन बैठ के इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसके पीछे की सोच क्या है? 2012 से ही मेरी सोच थी रेडीमेड बनाए। व्यापारी ने बोला ये सिंपल आपका चलेगा नहीं। के गारमेंट में 1200 मशीन है। फर्म वाइज हमने कैटेगरी करी। मैंने दूसरी फर्म सेकंड फर्म मैंने चालू करी एकम गारमेंट। 3 साल पहले हर घर तिरंगा। 16 दिन के अंदर अंदर मैंने 2 करोड़ 67 लाख तिरंगा बना के पैक करके दे दिया। 15 दिन बाद मैं एक नई ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। उसका नाम मैंने रखा है गब्बर। गारमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर सूरत को भी बच्चा कहा जाता है। सूरत से कपड़ा ऑल मंडी जाता है। जो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं ना, ट्रैक पे आ रहे हैं। 5 साल के बाद सूरत रेडीमेड गारमेंट का एक हब हो जाएगा। सूरत के अंदर कितना बदलाव देख रहे हो? क्रिएटिव में लोग लगे हैं। कोई ना कोई चाइना जाता है, नया कपड़ा लाता है, ग्रे डेवलप करता है, व्यापारी को दिखाता है। पिताजी ने सब सिखाया है, पर पुश मेरे भाई ने किया है। जो मेरी वाइफ है वो डिजाइनर, तो उन्होंने मुझे डिजाइनिंग सिखाई। कॉस्टिंग इतनी नीचे, क्वालिटी बेटर कैसे रहती? सारा इन हाउस है। फैब्रिक तो घर का है, दुपट्टे तो घर के हैं, अस्तर भी हमारा है, मॉडलिंग भी इन हाउस है, उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, तो वो मशीन भी हमारी है। सूरत के व्यापारियों में ऐसी क्या खासियत है? अभी युवा जनरेशन जो आई है, उन लोगों को ये चीज है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सामाजिक जुड़ाव आपका कैसे हुआ? ये टूर्नामेंट हो गई, टेक्सटाइल एक्सपो हो गया, तो उसमें एक्टिव रहने का रीजन ये है कि कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ नया काम होगा। मैन्युफैक्चर एसोसिएशन सपोर्ट क्या करता है अपने को कि पेमेंट आपका गया है, तो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने एडवोकेट रखे हुए हैं, नोटिस भेजते हैं, उधर जाते हैं, भैया क्या तकलीफ है, इनका पेमेंट क्यों रुका हुआ है। नमस्कार, सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पॉडकास्ट में हम हमेशा इंडस्ट्रीज के उन सितारों को यहाँ पे बुलवा रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में बुला रहे हैं विक्की भाई कोटक। विक्की भाई कोटक किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। के गारमेंट के रूप में एक बहुत बड़ा एम्पायर टेक्सटाइल का ये अपने सचिन से पूरा का पूरा संचालित करते हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे उनकी खासियत, उनकी जर्नी और उनके आने वाले विजन के बारे में। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन श्री विक्की भाई कोटक। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपने हमें इधर इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। विक्की भाई, हमारा एक मकसद रहता है कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की उन हस्तियों को यहाँ पे आमंत्रित करें जिन्होंने कुछ अलग किया, क्योंकि सूरत के अंदर आपको मालूम है 70,000 व्यापारी है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नया किया है। आज की तारीख में मेरा सबसे पहला प्रश्न भी आपके साथ यही रहेगा कि के गारमेंट आज इतना बड़ा नाम, हमारे ऑडियंस जानना चाहेगी कि के गारमेंट क्या करता है। के गारमेंट का एक परिचय आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगा। के गारमेंट में हमारे रेडीमेड गारमेंट स्टिच वाले फुल स्टिच सूट है। 3 पीस से लेके 2 पीस से लेके कुर्ती से लेके वेस्टर्न टॉप से लेके पाकिस्तानी सूट से लेके सब चीज हम डेवलप करते हैं सचिन में। जैसे सर सचिन में आपकी फैक्ट्री है, सूरत में एक मान्यता है कि अगर कपड़े का बिजनेस करना तो रिंग रोड पे बैठ के करो। आप सचिन बैठ के इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसके पीछे की सोच क्या है? 2012 में मेरी सोच आई, मेरे भाई की फैक्ट्री सचिन में थी, मेरे बुआ का लड़का था, तो उसकी टी शर्ट बनाने की मशीनें मैं देखने आया था। तो मेरे को लगा इधर वर्कर सब सेट मिल जाते हैं, जो चीज चाहिए वो मिल जाती है, तो मैंने उस टाइम 6 मशीन लगाई थी। यानी 2012 में? हाँ। आज से करीब 14 साल पहले। यस। ओके सर। उसमें सर जब 14 साल पहले आपने गारमेंटिंग की मशीनें लगाई, तो मेरे हिसाब से मैं भी इस इंडस्ट्री से काफी जुड़ा हुआ हूँ। साड़ी और लहंगा की बोलबाला था, थोड़ा बहुत सूट था। गारमेंट इंडस्ट्रीज में आपका ऐसा क्या लगा आपको आने वाला समय, जैसे आज की तारीख में तो आपको मालूम है कि सूरत गारमेंट में बूम कर रहा है, तो ये आपको 14 साल पहले कैसे ख्याल आया विक्की भाई को? 14 साल पहले ये चीज थी कि मैं बॉटम वेयर बना रहा था गारमेंट की। मैंने मशीनें डाली तो मैंने लेगीज, फिर हैरम टी शर्ट, जो स्विमिंग के टी शर्ट है वो बना रहा था। धीरे धीरे करके मैं कुर्ती में कन्वर्ट हुआ कि भाई रेडीमेड का अभी दौर चलेगा आगे लंबा। ये सोच मेरी बहुत साल पहले थी। 2012 से ही मेरी सोच थी कि अपने रेडीमेड बनाए, क्योंकि लेडीजों को क्या अनस्टिच लेते हैं, टेलर के पास जाते हैं तो टेलर 10 दिन लेता है, उसकी सिलाई इतनी महंगी है, उसका स्टिचिंग इतना महंगा है, 800-1000 रुपए वो लोग सिलाई वाले ले लेते हैं। तो मेरा ये सोच था कि लेडीजों को क्या है कि अभी महिलाओं को कैसा है, बाहर जाना होता है, फास्ट रेडी होना है, तो वही सूट काम लगते हैं, और साड़ी में ब्लाउज बनाओ, स्टिच कराओ, ये कराओ। तो ये क्या रेडीमेड सूट की मेरे पिताजी ने भी बोला था कि यूज एंड थ्रो चीज सबसे फास्ट बिकेगी और उसका ही दौर आएगा। जो यूज किया फेंक दिया।
तो वो चीज मेरे पिताजी ने पहले से ही मेरे को सिखाई है कि जो ट्रेन चलती है ना उसमें बैठने का, जो खड़ी है उसमें नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक मास्टरी है। लेकिन जैसे हम देखते हैं विकी भाई के काठियावाड़ी कम्युनिटी में ज्यादातर लोग डायमंड में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं वगैरह, जी। तो आपकी ये सोच टेक्सटाइल में आने की कैसे हुई, ये कैसे प्रेरणा मिली आप? सुरेंद्र जी, हम लोग आए 1994 में सूरत। मैं बहुत छोटा था, परिस्थिति के अधीन जो भी हुआ आगे बहुत कठिनाई आई है हमारे जीवन में। तो मैं 16 साल का जब था तब से ही मैं बिजनेस में लगा हूँ। पहले मैंने मार्केटिंग की, सैंपलिंग की, फिर मैंने जर्नी की। जैसे अहमदाबाद गया, मार्केटिंग मैंने सबकी देखी। जैसे लोग सैंपल लेके सूरत से, बॉम्बे से, दिल्ली से, कलकत्ता से, अहमदाबाद के ट्रेडिंग वाले जो बड़े बड़े होलसेलर हैं उनको सैंपल दिखाने आते थे। जैसे मैं रेवड़ी बाजार हो गया, वहां जाता था, तो सब मैंने देख देख के सीखा है। मैंने ना किसी रेडीमेड वाले के वहां मैंने जॉब करी है कि ना ऐसा कुछ किया है, पर मैं देख देख के सीखा कि ऐसा भी होता है कि बैग लेके जाओ, सैंपल दिखाओ व्यापारी को और वो ऑर्डर देते हैं। तो उसी से पहले मैं अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, फिर ये अपना महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह मैं घूमना चालू किया और सबको देख देख के, सबकी दुकान के बाहर खड़ा रहता था, ये लोग क्या बेच रहे हैं, कैसे होता है होलसेल का धंधा। तो ये सब देख देख के मैंने सीखा है। हम है बाई कास्ट रघुवंशी, लोहाना समाज। हमारे में क्या होता है कि कोई नौकरी कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, बिल्कुल 100 में से 2 लोग नौकरी करते होंगे। मतलब लारी चलाएगा पर बिजनेस करेगा। तो हमारे पिताजी ने पहले से यही सिखाया है कि कुछ भी करो पर छोटा मोटा खुद का धंधा करो, भले छोटा, 2 सुकून की रोटी मिलेगी चलेगा, बिल्कुल, पर अपना बिजनेस होगा। अब नौकरी में हमें लाचार नहीं रहना है, नौकरी आज है कल नहीं है। तो ये हमारा पर्पस था कि हम लोग सैंपलिंग, फिर मैंने जैसे ही 6 मशीन की फैक्ट्री डाली तो 2-4 सैंपल खड़े किए। उसमें बाजार में मैं दिखाने गया कि भैया ये मैंने सैंपल बनाए हैं, चलती आइटम बनाई है, आप देखें। तो 2-4 लोगों ने, चढ़ाव उतार बहुत आते हैं सुरेंद्र जी। जब जिंदगी में हम जुड़े हैं तो जैसे कमाने का एक स्टेप लेते हैं ना, तो आगे चढ़ाव उतार बहुत आता है। व्यापारी ने बोला ये सैंपल आपका चलेगा नहीं, यानी स्टार्ट में ही आपको डिमोनेटाइजेशन कर दिया। मेरे को तो ये लाइन की नॉलेज नहीं थी, पर 908 पीस काट दिए थे मास्टर ने। और पहले ही दिन मतलब मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया। व्यापारी को ही पूछा मैंने, इसका सॉल्यूशन क्या है? चलो मैं आप ये रिजेक्ट है, जो पास है वो दे दो, पर ये 908 पीस कट गए हैं, बन गए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उन्होंने बताया कि आप जो रेट अभी बोल रहे हो उससे आपको मेरे को लॉट के रेट में देना पड़ेगा, तो मैं आपसे ये माल ले लूंगा और मेरे को भी आगे लॉट में देना पड़ेगा, आप ये फर्म में बनाओ। वो व्यापारी ने मेरे को बहुत गाइड किया, धीरे धीरे करके उसने मतलब सब सिखाया। पहला माल मैंने लॉट में दे दिया। पहले एक चीज ये थी कि सिलाई मशीन वाले कारीगर 6 थे, मास्टर 1 था, और हेल्पर मैंने नहीं रखा था क्योंकि हेल्पर ही मैं खुद करता था। प्रेस आती है तो प्रेस का बॉयलर मशीन भी मैंने खुद ले लिया था और मैं चलाता था खुद, पैकिंग भी खुद करता, क्योंकि मैंने बहुत लो बजट में मैंने अपना बिजनेस चालू किया। हर एक आदमियों का खर्चा मुझे पोसा है नहीं पोसा है, तो इस तरह मैंने गारमेंट चालू किया है सीख सीख के। सर ये तो बहुत एकदम इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी कि आपने खुद ने पूरा रिसर्च करके, मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद में, प्रैक्टिकल करने के बाद में, स्टार्टिंग में आपको एक नेगेटिव भी आ गया कि गलत लॉट बन गया, उससे प्रेरणा लेके यानी आपने पॉजिटिविटी से नकारात्मक को जो होती है उसको सकारात्मक में बदली। ये बहुत बड़ी बात है विकी भाई, ये सभी को एक सीखने को मिलेगी कि कहीं पे भी हो निराशा कभी नहीं होनी चाहिए, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। बहुत ही जबरदस्त बात बताई आपने। जैसे हम देख रहे हैं कि गारमेंटिंग के अंदर स्टिचिंग मशीन चलाना आसान नहीं है। हम ये सुनते हैं कि टेक्सटाइल में बड़ी मशीनें इजी चलती है, छोटी मशीनें बड़ी हार्ड चलती है, क्योंकि उसमें लेबर भी ज्यादा रहते हैं और मैनुअल काम भी ज्यादा रहता है। सर कितना चैलेंज रहता है एक के गारमेंट के लिए ये सब कुछ मेंटेन करने में? के गारमेंट में आज 1200 मशीन है। 1200 सिलाई की मशीन है? हाँ, शायद मेरे हिसाब से सूरत का हाईएस्ट मशीन का ये यूनिट कह सकता हूं मैं इसको। यस, और ये हमारा ग्रुप है। के गारमेंट में जो माल बन रहा है, ऐसे ही हमारी 6 फर्म में स्टिचिंग मशीन का माल बन रहा है, जैसे रेडीमेड का। और फर्म वाइज हमने कैटेगरी की रही। पहले सबसे पहले के गारमेंट चल रही थी, तो धीरे धीरे करके मेरा दोस्त है टेक्सटाइल मार्केट में, वो काफी साल पुरानी दोस्ती थी हमारी, 2010 से। मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, उसके पास भी कुछ उनका नाम तो लेना बनता है यार, सनी पंजाबी, सनी भाई है, उसकी दुकान थी छोटा बाजार में, मेरा क्लोज एकदम खास फ्रेंड। तो उसके भाई से मैंने बात करी
कि भाई मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, वो अपने से माल भी लेते थे। तो मेरे को और आगे बिजनेस बढ़ाना है तो एक से भले दो हाथ, दो से भले चार हाथ। पिताजी ने सिखाया है कि कोशिश करते रहो, सफलता मिलेगी। उसकी आशा मत रखो कि मैं सफल कब हूँ, मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने दूसरी फर्म, सेकंड फर्म मैंने चालू करी एकम गारमेंट। उसमें भी मैंने रेडीमेड सेक्शन ही किया। थोड़ी हमने डिजाइनिंग चेंज करी। जो मेरे पास मतलब कस्टमर ज्यादा माल मांग रहे थे, मेरे पास मशीनें कम थी, तो मैंने दूसरी फर्म चालू करके मशीनें बढ़ाई, नाम नया दिया और माल का फ्लो थोड़ा बढ़ा। तो 200 दूने 400 मशीन हो गई, 200 हमने डाल दी। ठीक है। और दूसरी मजेदार बात यह है सुरेंद्र जी कि 3 साल पहले हर घर तिरंगा। हाँ बिल्कुल, मोदी जी का बहुत बड़ा एक अभियान था। हाँ, ओके। तो मैं देशभक्त हूँ और प्रभु श्री राम का भगत हूँ, तो मुझे एक मौका मिला, तिरंगा है वो सिलाई करके, प्रेस करके, पैक करके देना है। मेरे पास टाइम था 20 दिन का, तो 20 दिन के अंदर अंदर मेरे को 2 करोड़ झंडा बना के देना है। इतना बड़ा टारगेट 20 दिन में? यस। हाँ। तो नई फैक्ट्री जब चालू करी, मशीनें डाली, स्टिचिंग मशीनें डाल के सब सेटअप ओके किया, तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट आ गया कि तेरे को बना के देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, चल मैं चैलेंज ले लेता हूँ किसी से हाँ। कि हो जाएगा। 2 करोड़ झंडा हो जाएगा बोलने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात डिफिकल्ट। है। 16 दिन के अंदर अंदर मैंने 2 करोड़ 67 लाख तिरंगा बना के पैक करके मैंने दे दिया। ये सर विकी भाई, इसके बीच में एक मेंशन करना चाहूंगा सभी के लिए, ये उस समय आपने खाली झंडे नहीं बनाए, पूरे मीडिया में इसको कवरेज किया था, आपने सम्मान पूर्वक झंडे बनाए। आपके कारीगर जूते पहन के मशीन पे नहीं आते थे और सही तरीके से झंडे बनाए। रियल में सैल्यूट है सर, सैल्यूट है। हमने सोचा कि हमारा जो नया यूनिट चालू हो रहा है वो देशभक्ति का काम करके करते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने काम फ्री में किया, हाँ। पर मुझे शौक था कि मैं अपने देश के लिए हाँ। और तिरंगे के लिए कुछ करूं। तो मैंने अपना नया जो यूनिट चालू किया वो तिरंगा बना के चालू किया। तो मुझे भी सफलता बहुत मिली वो यूनिट में। हाँ। और मेरा जो पार्टनर है, मेरा दोस्त है, हाँ। और उसने भी मेरे को बहुत सहयोग और सपोर्ट दिया। फिर मैंने तीसरी फर्म चालू करी, के कॉटन हाउस। तो उसमें क्या है, इनर के कपड़े बनते हैं। मेरा पहले से गोल था कि अस्तर अपने को लगता है 3 पीस में, तो अपने धीरे धीरे पाली जाते हैं, पाली से हमने परचेज किया, धीरे धीरे सेटअप किया और इधर दुकान ग्लोबल मार्केट में खोली अस्तर की। हाँ, खाली अस्तर। अभी वो दुकान मतलब सभी प्रकार के इनर मैं खुद इन हाउस कर रहे हैं ब्रो। ये कहाँ पे, ग्लोबल मार्केट में? ग्लोबल मार्केट में हमारी शॉप है, सैंपल हाउस है। हाँ। पाली में हमारा इन हाउस है, मालेगांव से ग्रे लेके पाली में इन हाउस करते हैं, डाइंग करते हैं। और अस्तर में भी 4 क्वालिटी बना रहे हैं। सॉफ्ट अस्तर है, मल अस्तर है, बटर क्रेप है और अमेरिकन क्रेप है। जो अभी ट्रेंडिंग में है सभी इनर हम रख रहे हैं। तो वो तीसरी फर्म थी मेरी, ठीक है। ओके। और धीरे धीरे प्रभु श्री राम जी की इतनी असीम कृपा हुई कि ये सब चीजें क्या है कि जब मैं अकेला बैठता हूँ, सोचता हूँ, तब पता चलता है कि यार मैं इतने के तो लायक नहीं हूँ, प्रभु ने मेरे को क्या दे दिया। तो धीरे धीरे करके हमने एक और फर्म चालू करी लो रेंज में। हमारे क्लाइंटों का कहना ये था कि थोड़ा रेंज भी, लो रेंज में भी हमको चाहिए, तो हमने एक केजी गारमेंट करके फर्म चालू करी। ओके। उसमें क्या है, कपड़े में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज हम जो जिस तरह से 4 साल से जो काम कर रहे हैं, कोई बाजार से कपड़ा परचेस नहीं करते हैं। ग्रे लेके, डाइंग करके, प्रिंट करके, इन हाउस है सब अपना जो लगे हो। मतलब अपने को डाइड कपड़ा लगेगा तो हम भिवंडी डाइंग करवाते हैं। प्रिंट लगेगा तो अच्छी से अच्छी मिल में हम प्रिंटिंग करवाते हैं। यानी फाइबर टू फैशन है। हाँ। डायरेक्ट आपका कपड़े से लेके डायरेक्ट फिनिश तक का आप पूरा काम करते हैं। और ये सब करने का एक ही पर्पज है कि मैं महिलाओं को एकदम लो मार्जिन में और लो रेंज में, जो बीच वाले सब प्रॉफिट है कि जब मैं बाजार से कपड़ा लूंगा तो महंगा पड़ेगा, तो मेरे को महंगा बेचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं डाइंग करवाता हूँ, फिनिश करवाता हूँ, सारा इनपुट अपना ही है। एम्ब्रॉयडरी वर्क है, हैंड वर्क है, बेड्स वर्क है, वो सारी क्वालिटी हम बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया बात बताई सर, पूरी हिस्ट्री। ये सब कुछ करने के बाद में क्या है सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका? जो इंसान रुक जाता है कि बस मैं संतुष्ट हूँ, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चौथी फर्म मेरी ये थी के दुपट्टा हाउस, कि दुपट्टा भी हमको लगेगा। पहले से मेरी सोच यही है कि जो चीज मैं बेचूं वो बाजार में भी दूं, पर पहले मेरे को लगता है तो वो फैब्रिक दुकान में मतलब लोग ले ना ले,
पर अपने को लगता है अपने फिनिश करवा के हम लेंगे। तो वो फर्म चौथी चालू करी, के दुपट्टा हाउस। दुपट्टे में सारी चीजें, डिजिटल दुपट्टा, जेकार्ड दुपट्टा, जामदानी सूट, अनस्टिच सूट, जेकार्ड में सारी वर्क वाले, चंदेरी, सब दुपट्टे हमने बनाए। जैसे जैसे हमें लगा हमने ओपनिंग की, सबको बुलाए। मेरे वहाँ क्या है, मेरी 2 लक्ष्मी जी है, अभी 2 अच्छा। बेटी है, तो लड़की की पूजा की। जैसे ही मतलब हमने ओपनिंग किया तो पहले दिन हमको सेल मिली, वो अनबिलीवेबल, अच्छा 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 80,000 पीस की। धीरे धीरे करके ये मैं जो सेल 80,000 पीस की बता रहा हूँ, वो मेरी फर्म में किसी में आई नहीं। मेरी फर्म में वो माल मैंने लिया ही नहीं। हाँ 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 मैंने बाजार में बेचा है। हाँ, ओपनिंग के दिन 80,000 पीस की सेल और अनबिलीव्ड। फिर ये फर्म अभी भी स्टार्ट है, जो चालू करता हूँ। सर ये कहाँ पे, ये दुपट्टे की फर्म आपकी कौन सी एरिया? दुपट्टा हाउस हमारा है रघुवीर स्काईलाइन, सारोली। ओके। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हमने वो फर्म चालू की। फिर अभी मेरे पिताजी 65 इयर्स है, पहले से ही उनको बिजनेस का शौक है। पहले भी हमको एक ही सलाह देते थे कि बिजनेस करो, नीति नियम के साथ करो। गुजराती में एक कहावत है कि कोई भी मतलब चीज रोज में लिखते हैं ना, उसमें पाने पे, पूजा के पंते पे लिखते हैं श्री सवा। हाँ, श्री सवा लिखते हैं। तो 1 रुपए का 1.25 रुपया लेने के हकदार तुम हो। बना। उनका कहना ये है, उससे ज्यादा तुम नहीं ले सकते। मेरे पिताजी का कहना ये, पहले से आज तक वो मेरे साथ है। उनको कॉर्ड सेट की फैक्ट्री करके दी है। उनको बिजनेस का शौक है, तो बोला मैं घर पे नहीं बैठूंगा। हाँ। मैं बोलता आप आराम करो, यात्रा करो, ड्राइवर है, गाड़ी है, हाँ। अब सब सुविधा ऊपर वाले ने दी है। बोला नहीं, मुझे शौक है काम करने का। मैं बोला ठीक है, तो आपको ये चलेगा। तो हमने 8 महीने साल पहले वो फैक्ट्री चालू की, जो 2 पीस कॉर्ड सेट की। हाँ, वो नाइट वेयर में भी चलते हैं और फंक्शनों में भी चलते हैं। ऐसे पीस वो बना रहे हैं। आज उसके वहां भी 100 मशीन है और उनको ऐसा शौक है कि मैं तो आज कर रहा हूँ, आज भी सलाह उनकी वही है। मैं आज भी व्यापार कर रहा हूँ 65 ईयर। मैं आपको ये व्यापार कर रहा हूँ ना, तो सिखा रहा हूँ। मेरे को शौक है आपको सिखाने का कि आप भी इतनी उम्र तक व्यापार करना, क्योंकि मेहनत करेगा वही जीतेगा। सर पिताजी का नाम भी जरूर बताइए। रियल में वंदनीय है, पूजनीय है कि इतना मेहनत वो कर रहे हैं। जब विकी भाई अपने सर्वोच्च पे है तो वो रेस्ट करने की बजाय वो खुद बिजनेस करे। सर पिताजी का नाम जरूर मेंशन कीजिए आप। मेरे पिताजी का नाम है भूपत भाई कोटक। आज भी उनका हमारे प्रति एक ही ध्येय है कि हमारे बच्चे कोई भी काम करे, मेहनत के साथ करें और ईमानदारी के साथ करें। कपड़े का व्यापार है ना, ऐसा है कि कपड़े के अंदर कुछ नया चाहिए। फैशन की दुनिया है, हर दिन हर व्यापारी को नया चाहिए। ये तो मैंने लिया था नया। तो हमारी खासियत ये है, हम जो जो बनाते हैं ना, उसमें कुछ नया करने की ट्राई करते हैं सुरेंद्र जी। कि हम कॉर्ड सेट भी बना रहे हैं तो फैंसी बना रहे हैं, 3 पीस लो रेंज बना रहे हैं, वो भी फैंसी। और मजेदार बात यह है कि मैं एक नई ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे 15 दिन बाद मैं एक नई ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। उसका नाम मैंने रखा है गब्बर। गब्बर? हाँ, बड़ा डेंजर नाम रखा है आपने तो। और उसमें मैं रेंज बनाऊंगा सूट की। मैं सूरत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी सूरत की मंडी आगे बढ़े। तो अहमदाबाद में जो 3 पीस सूट बन रहे हैं रेडीमेड, तो उसमें क्या है कि लो रेंज में वो लोग बना देते हैं, फटाफट सिलाई वाला। अहमदाबाद में क्या होता है कि देखो, मैं किसी की वो बुराई नहीं करता हूँ। अहमदाबाद स्टिचिंग अच्छी है, जयपुर भी अच्छी है, दिल्ली भी अच्छी है, कलकत्ता भी। पर सूरत के अंदर जो मैं टेस्ट ला रहा हूँ, वो मैं लाऊंगा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। उसका नाम है गब्बर स्टाइल द ट्रेंड। तो उसमें नई स्टाइल लाऊंगा कि 400 से लेके 800 रुपए तक 3 पीस सूट दुपट्टे के साथ स्टिच किया हुआ रेडी कस्टमर को दे पाऊं। तो मैं हर एक फर्म रेंज वाइज करता हूं, और कोई भी फर्म चालू करने से पहले मेरा पर्पस ये होता है कि सारे क्लाइंटों से पूछता हूं, डेली में अपडेट लेता हूं कि क्या चलता है, क्या चलेगा। जैसे ही कस्टमरों ने मेरे को रिव्यू दिया, तो ये फर्म मैं चालू करने का सोच रहा हूँ। मशीन भी लग गई है, सैंपलिंग भी हो गई है, शूटिंग भी हो गई है। बस अभी प्रभु श्री राम के जब आशीर्वाद और हुक्म मिलेंगे, 15 दिन के अंदर विदिन चालू कर रहा हूँ। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नई फर्म गब्बर के लिए। और जिस तैयारी से और जिस बैकग्राउंड से आप अपनी फर्म चालू कर रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। और कंपटीशन की दुनिया है, अहमदाबाद हो या जयपुर हो, उसके सामने आप सूरत की गारमेंट इंडस्ट्रीज को आगे लेने का जो प्रयास कर रहा है, उसके लिए भी हम सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर एक इसी से मिलता जुलता सवाल मैं आपसे करूंगा कि जैसे गारमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर कभी भी नाम आता है तो सूरत को भी बच्चा कहा जाता है, नर्सरी
PKG है, LKG है, वो है, क्योंकि शुरुआत है। इस समय लोग काफी सारे गारमेंट में आ रहे हैं, हमारे पास भी स्टूडियो में भी काफी सारे लोग आ रहे हैं, और अभी हम देख भी रहे हैं कि काफी सारे कोई एग्जीबिशन भी होते हैं, उसमें भी हाईएस्ट लोग गारमेंट वाले रहते हैं। यानी सूरत के अंदर अभी ये जो दौर है, जब एम्ब्रॉयडरी लग रहा था, फिर डिजिटल मशीनों का दौर लग रहा था, रेपियर जैकार्ड है, ये एयर जेट है वगैरह जो मशीनें लगी, इसके बाद में अभी जो नया दौर लग रहा है ना, वो गारमेंट ही लग रहा है। सर, कहाँ देखते हैं सूरत की गारमेंट इंडस्ट्रीज को? दूसरी के बारे में, सिर्फ मैं के ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, सूरत की गारमेंट इंडस्ट्रीज की ऐसी कौन सी कमी है जो हमको दूर करनी चाहिए? मैं काफी टाइम से ये फील्ड में हूँ और मुझे दिख भी रहा है। मेरी सोच ऐसी है कि आगे भविष्य में सूरत से कपड़ा ऑल मंडी जाता है। जैसे अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बाहर भी एक्सपोर्ट भी फैब्रिक हो रहा है। तो कपड़ा कहाँ का है? सूरत का। तो सूरत वाले जो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं ना, आगे जाके वो लोग अभी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं, क्योंकि इधर की स्टिचिंग बहुत महंगी है। सूरत की स्टिचिंग एकदम फिनिशिंग वाइज है। क्या वजह से महंगी क्यों है, वही मैं जानना चाहूंगा। कि ये सवाल मैं हमेशा यही बातें सुनता हूँ कि सूरत की स्टिचिंग महंगी है, कपड़ा यहाँ सस्ता बनता है, जबकि हर चीज यहाँ पे सस्ती है, स्टिचिंग क्यों महंगी है? अहमदाबाद, जयपुर, बॉम्बे सस्ती है, उसका रीजन बता देता हूँ ना मैं आपको, कि वहाँ घर घर लेडीजों से काम करवाया जाता है। अहमदाबाद में आज भी देख रहा हूँ, मतलब मैं कभी कभी जाता हूँ फैक्ट्री एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में देखने, तो वहां से क्या होता है, कटिंग करके लेडीजों को दिया जाता है, घर पे डिलीवरी करते हैं और लेडीजों से स्टिचिंग करवाते हैं। हमारे पास सूरत के अंदर ऐसा काम नहीं होता है। सूरत के अंदर ये काम होता है कि पूरा यूनिट करके खर्चा पाल के मास्टर, अभी आज सूरत की महंगी क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि डिजाइनर जो क्रिएट करता है वो डिजाइनर है। एक पीस में धागा डाल डाल के सामने बिठा के लेडी से क्रिएट करवाती है, जो हमारी डिजाइनर है। तो डिजाइनर का चार्ज, यूनिट का रेंट, लाइट बिल, और मास्टर, डिजाइनिंग का मास्टर अलग होता है, कटिंग मास्टर अलग होता है, ये सब चार्ज है। और यहाँ बंगाली कारीगर है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी फिनिशिंग ज्यादा अच्छी है। हाँ, फिनिशिंग के दौर पे आज सूरत से आगे मैं नहीं मानता हूँ, हो सकता है, पर मैंने देखा नहीं कि सूरत से आगे फिनिशिंग में कोई है। मुंबई से भी बेटर है यहाँ पे? यस यस। अच्छा। और अगले 5 सालों के बाद आप देखेंगे सुरेंद्र जी, आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, सूरत की इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है अभी, तो मुझे लगता है कि 5 साल के बाद सूरत रेडीमेड गारमेंट का एक हब हो जाएगा। और गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आज समझ लो चंडीगढ़ से सूरत की फ्लाइट नहीं है, हमारे व्यापारी बहुत परेशान हैरान हो रहे हैं। मुझे जैसे मेरे व्यापारी से जानने को मिला कि सर आप अहमदाबाद आए नहीं, तो काफी सारी सूरत के लिए कमी भी है कि व्यापारी डायरेक्ट नहीं पहुंचता, टाइम वेस्ट होता है। पंजाब, अंबाला, लुधियाना, वो सब हरियाणा वाले सब कस्टमर डायरेक्ट अहमदाबाद उतरते हैं। इनका प्लस पॉइंट ये है, चंडीगढ़ से डायरेक्ट अहमदाबाद की फ्लाइट है, चंडीगढ़ से सूरत नहीं है। ये मंडी को आगे लाने के लिए हमें सबका सपोर्ट चाहिए, आपका भी चाहिए, जैसे आपने हमें इधर इनवाइट किया, और हमारी कहानी जो आप पूछ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमें सपोर्ट आपका हमेशा चाहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहें, और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए हमें, क्योंकि इधर काफी सारे लोग पहुंच नहीं रहे। विकी भाई, बिल्कुल आप जो बता रहे हैं ना, मैं लास्ट मंथ की हमारी रिपोर्टिंग हुई ना एयरपोर्ट की, तो यहाँ पे हाईएस्ट संख्या में जितने यात्रियों ने आवागमन किया ना, रिकॉर्ड किया है। तो 100% सरकार आपकी बात ये सुनने वाली है, और ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है गारमेंट इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए, और एक्सपोर्ट को ग्रोथ करने के लिए भी एयर कनेक्टिविटी जरूरी है। सर, इसके साथ साथ में मेरा एक और सवाल रहेगा कि आप 14 ईयर हो गए सूरत के अंदर, आपने पहले अपनी जर्नी में सब रिसर्च करके सब कुछ किया वगैरह किया, 14 साल में सूरत के अंदर कितना बदलाव देख रहे हैं? पहले का सूरत कैसा था और आज का सूरत कैसे है? पहले के सूरत में क्या था, इधर रोजी रोजगार सबको मिलता था, आज भी मिल रहा है, पर आज क्या है, क्रिएटिव में लोग लगे हैं। सूरत के अंदर जैसे कपड़ा बनाने वाले वीवर है, हर रोज चाइना जाते हैं, मतलब कोई ना कोई चाइना जाता है, नया कपड़ा लाता है, ग्रे डेवलप करता है, व्यापारी को दिखाता है। आज खोज सबकी बड़ी हो गई। मैं भी बैठा रहता हूँ ऑफिस पे तो सोचता हूँ मैं कल क्या नया दूं। मेरे पास बनाए हुए गारमेंट समझ लो 6,000 8,000 पीस पड़े हैं, मतलब उसका लॉन्च करना है। जैसे हम लॉन्चिंग करते हैं ना, तो 3 घंटे में माल खत्म हो जाता है। लॉन्चिंग करने के 3 घंटे में माल खत्म?
जी सर, ये हमारी लॉन्चिंग की प्रथा है और पहले से चली आ रही है कि हम एक डिजाइन रेडी करके बाजार में नहीं देते हैं। मतलब 15-20 डिजाइन का स्टॉक होता है, हाँ, तब कस्टमर के पास वैरायटी बनती है। बराबर बराबर। तो हमने 12-1 बजे लॉन्च किया, तो 4 बजे जय श्री राम। बहुत बड़ी बात बताई आपने तो विकी भाई। आपका साथ सहकार सपोर्ट है और सब व्यापारियों ने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत आगे लाए। व्यापारी ने मतलब मेरे को ये बोला कि ये नहीं ये बनाओ, ऐसा वर्क करा। मतलब मैं व्यापारियों का भी आभारी हूँ, बहुत मेरे को सपोर्ट दिया। मेरे बड़े भाई पंकज भाई, उन्होंने भी मेरे को मतलब बचपन से सपोर्ट दिया है। मेरे पास कुछ नहीं था, वो रेडीमेड गारमेंट की लाइन में पहले से थे, मतलब उनका रिटेल था, तब से मेरे को सपोर्ट दिया, तू कुछ नया कर। दोनों भाई एक फील्ड में है ना, तू कुछ नया कर। अपने क्या है कि कोई तेजी मंदी, देखो चढ़ाव उतार हर एक के जीवन में आता है, बिल्कुल। और ये मार्केट में भी आता है। तो मंदी भी आती है, तेजी भी आती है, तो अपने को तकलीफ नहीं पड़े, तू दूसरा बिजनेस करेगा तो उसमें भी मेरा साथ सपोर्ट। और मेरे बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। मार्केट में मुझे हाईलाइट करने वाले वही, जैसे मेरे को पिताजी ने सब सिखाया है, पर पुश मेरे भाई ने किया है। और 2020 में मेरी शादी हुई, तो शादी ऐसे हुई कि सामने जो मेरी वाइफ है वो डिजाइनर, तो उन्होंने मुझे डिजाइनिंग सिखाई। बिल्कुल संजोग की बात है ये भी। हाँ, तो आज मैं उनका भी आभारी हूँ कि मेरी लाइफ में आके उन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। कि मुझे डिजाइनिंग का कुछ आइडिया नहीं था, मैं डिजाइनर रख के काम करता था, उन्होंने सिखाया। धीरे धीरे आज 1200 मशीन की सारी डिजाइनिंग मैं बनाता हूँ। और आज मेरे वहां कोई डिजाइनर है नहीं, मैं टेस्ट जो बना रहा हूँ मेरे क्लाइंटों के हिसाब से बना रहा हूँ। डिजाइनर रखूंगा तो वो उनके हिसाब से बनाएगी, तो वो समझ नहीं आता। तो आज मैं सारी डिजाइनिंग बना के महीने की 120 डिजाइन नई बना के बाजार में डेवलप करके देता। सर विकी भाई, एक चीज मैं देख रहा हूं कि जैसा अपन बता रहे हैं कि सूरत के अंदर सिलाई की कॉस्टिंग गारमेंट के अंदर ज्यादा जा रही है, ओके। और आप उसके सामने एक चैलेंज कर रहे हैं कि मैं और मंडियों से सस्ता एक कपड़ा लॉन्च कर रहा हूं। सर क्या यूएसपी आपकी कि आपकी कॉस्टिंग इतनी नीचे और इतनी क्वालिटी बेटर कैसे रहती है? मेन बात पहले ये है कि मेरा सारा इन हाउस है, मेरे को किसी को चार्ज देना नहीं पड़ता। फैब्रिक तो घर का है, दुपट्टे तो घर के हैं, अस्तर जो अंदर लगता है। आज मैटर, छोटी चीज भी मैटर करती है। मैं 2 रुपए का भी फायदा कहीं से लूंगा तो मैं आगे दूंगा। तो अस्तर भी हमारा है, कपड़ा भी हमारा है, मॉडलिंग भी इन हाउस है। जैसे उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है तो वो मशीन भी हमारी है। जो खाटली के कारीगर होते हैं, जैसे मतलब कढ़ाई, मेरी पूरी बिल्डिंग है, उसी में लगे हुए हैं सब बंगाली कारीगर। हाँ, सब चीज इन हाउस होने की वजह से 20 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया ऐसे कर करके मैं 80, 70, 80 रुपए का ग्राहक को फायदा दे सकता हूँ कि मैं फायदा ले रहा हूँ। इन हाउस है, इसका फायदा है मेरे को। और हमारी टीम आज के ग्रुप के अंदर 17 लोगों की टीम है, 17 में मैं हूँ। और 16 लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया, मुझे बहुत ध्यान रखा मेरा कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये सब चीज होती है ना कि सपोर्ट जरूरी है। सपोर्ट ये नहीं होता कि मैं किसी से मतलब पैसे लूं और वो सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट क्या होता है? सहकार, सलाह कि भाई ये नहीं ये कर, ये सपोर्ट है। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत पुश किया, फिर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज 1200 मशीन में कुछ ना कुछ नया बनाता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ, तब जाके ये होता है। आज भी समझ लो पूरे दिन ऑफिस रहता हूँ ना, तो रात को 12-1 बजे मेरा घर में एक डिजाइनिंग रूम बना हुआ है। बिल्कुल 12-1 बजे मैं वो रूम में जाता हूँ, डिजाइनिंग करता हूँ। डेली में 3-3:30 बजे सोता हूँ। आज भी मेहनत यही है, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और कुछ नया नहीं देंगे ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड जैसे चल रहा है, जैसे चेंज होता जा रहा है, कुछ नया नहीं देंगे तो अपना ग्रो नहीं हो सकता। तो आज भी 3-3:30 बजे तक बैठता हूँ मैं, और नई नई डिजाइन क्रिएट करता हूँ। सर इतनी मेहनत और इतनी बड़ी सफलता, ये सब कुछ देख के हर एक व्यापारी मोटिवेट होगा हमारे इस पॉडकास्ट से। रियल में विकी भाई, जिस तरीके से टेक्सटाइल आपके मन में, गारमेंटिंग डिजाइनिंग आपकी जहन में घुसा हुआ है, आपने समझ लीजिए कि डिजाइनिंग क्रिएशन हमेशा कुछ नया करने की एक आप अपनी आपकी कोशिश रहती है कि हमेशा कस्टमर को सही रेट में सही कपड़ा, न्यू क्रिएटिविटी दे। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई इस पॉडकास्ट के दौरान। सर एक और चीज हम देख रहे हैं कि सूरत के अंदर जितने
ज्यादा व्यापारी है, उसमें से कुछ व्यापारी तो बहुत सफल है, लेकिन काफी सारे व्यापारी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। और आपने जैसे एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैं हमेशा प्रेरणा देना चाहता हूं कि व्यापारी हमेशा व्यापार करे, आगे बढ़े वगैरह करे। तो सूरत के व्यापारी अभी आपकी बात सुन रहे हैं और काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो गारमेंट इंडस्ट्रीज में आने का सोच भी रहेंगे। तो मैं आपके मुंह से उनके लिए कुछ ऐसे वाक्य सुनाना चाहता हूं कि जो उनके लिए एकदम समझ लीजिए ऐसा साबित हो जाए कि वो सुनते ही उनको एक मोटिवेशन हो जाए कि यार मेरे को टेक्सटाइल में बहुत आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना है। मेरे टेक्सटाइल वासियों को, सभी को मेरा एक ही निवेदन है कि कुछ नया लाने की कोशिश करें। और रेडीमेड की दुनिया खत्म आप भी जानते हो कि नहीं होने वाली, क्योंकि कपड़ा हर किसी को नया चाहिए। वुमेन्स वेयर है, किड्स वेयर है या मेंस वेयर है, आगे मोटिव ये है सबको कि कुछ नया देने की ट्राई करे। और रेडीमेड का आगे मैं भविष्य देख रहा हूँ सुरेंद्र जी। जैसे मैं कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत बिल्कुल बाहर के देशों में। जैसे हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें फॉलोवर्स है, जैसे बाहर के लोग भी इसमें एक्टिव है मेरी इंस्टा पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग देख के, मतलब बड़े बड़े जो होलसेलर है वहाँ, पहली बात तो यह है मैं रिटेलर से डील नहीं करता हूँ, हमारी कोई फर्म रिटेलर डील नहीं करती है, B2B है आपका। हाँ। और दूसरी बात कि हमारी कोई ऑनलाइन फर्म नहीं है, हम बड़े ट्रेडर को देते हैं और उनसे कुछ सलाह लेके हम उनको भी पुश करते हैं कि आप क्रिएटिव गारमेंट खरीदें और क्रिएटिव गारमेंट बेचें। हम ना रिटेलर से डील करते हैं, ना ऑनलाइन हमारी कोई फर्म है, हम डायरेक्ट B2B में करते हैं। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिसार, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ। और मोटिव हमारा ये है कि हमें एक्सपोर्ट करना है। ओके। तो जैसे अफगानिस्तान हुआ, जैसे दुबई हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और लंदन हुआ, तो उनमें हमारा धीरे धीरे चालू हुआ है अभी। ठीक है। तो थोड़ा बहुत माल हमारा गया है, वाया एजेंट के थ्रू गया है। तो हमारा क्या है कि बाजार के बाहर के लोग भी गारमेंट्स मांग रहे हैं सूरत के। ये मैं जो कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, वो आप जरा ध्यान से, कि बाजार के लोग भी, बाहर के लोग जो है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, जैसे लंदन हो गया, उनको भी हमारे गारमेंट पसंद है। सूरत के गारमेंट पसंद, सूरत के। तो सूरत आगे आप क्या सोचते हो कि 5 साल बाद कहाँ खड़ा होगा? अभी से दिखने लग गया कि सूरत के अंदर कितनी ग्रोथ है, वो पहुंच नहीं पा रहे सही नेटवर्किंग की वजह से। चीज ये होती है सुरेंद्र जी कि मैं अकेला घूमूंगा तो कुछ नहीं होगा मेरे से। 2 से भले 4, 4 से भले 8, मैं सबको लेके चलता हूँ, सब मेरे साथ है। मेरी वाइफ डिजाइनर थी, तो मैंने उसके नाम की भी एक फर्म खोली है। क्या नाम है फर्म का सर? गायत्री क्रिएशन। और मेरी वाइफ का नाम है गायत्री कोटक। ओके ओके ओके। तो गायत्री क्रिएशन करके भी मैंने एक फर्म 100 मशीन की खोली है। और वो भी मीडियम रेंज में हम लोग क्रिएटिव डिजाइने दे रहे हैं। सब इंडस्ट्री को मैं ये कहना चाहता हूँ, सूरत इंडस्ट्री को, सारे व्यापारियों को, कि कुछ नया और कुछ अच्छा, और नीति और नियम, 2 चीज बहुत जरूरी है। ईमानदारी, नेकी बहुत जरूरी है, तभी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पे वर्षा करेंगी। सर एक और चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, जो मेरी जिज्ञासा हुई आपके स्टेटमेंट में, आप बिल्कुल ऑनलाइन डील नहीं करते, बराबर ना? हाँ जी। ये एक आपने बहुत हटके बात बताई। इस डिजिटल के दौर में आज समझ लीजिए कि पूरा वर्ल्ड में हर एक चीज डिजिटली हो गई है, उसमें आप बगैर डिजिटली होके इतनी बड़ी 1200 मशीन की एक सूरत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हो। सर कभी कभी इसके लिए आपको चैलेंज नहीं होता है? चैलेंज बहुत होता है। और जैसे ही हमारी लॉन्चिंग होती है, हमारे वार फिक्स होते हैं, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, और मैं यही 3 वार पे लॉन्चिंग करता हूँ। तो लोगों को राह रहती है, चैलेंज वाले को, कि लॉन्चिंग होगी, फोटोज आएंगे, कोई ना कोई लगाएगा, मैं देखूंगा। तो ऐसा होता है, पर मैं चैलेंजों में नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ अपने कामों में। कि जैसे मैं सुबह ऑफिस के लिए निकला, तो मेरे को क्या करना है वो फिट होता है दिमाग में। मेरा स्टाफ जो है, मेरी टीम जो है, उनका सुबह जाता हूँ तो लिस्ट आ जाता है, सर ये रेडी है। तो उनके लिए भी हम एक प्रोग्रेस मीटिंग करते हैं ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा। कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे होगा, डिस्पैच वाला बंदा है वो आएगा, सर कैसे करें, अभी अकाउंटेंट है, तो मतलब उसके नीचे भी 8-10 टीम लगी है। और उनको हर संडे हम मीटिंग करके सब उनको समझाते हैं कैसे क्या करेंगे। तो आज ये सब चैलेंज हम ये टीम को लेके
लोगों की जो चैलेंज आती है ना, वो टीम को हम लेके आगे बढ़ते हैं तो हमारा माल भी अच्छी तरह से बिकता है और फिनिशिंग भी अच्छी है। और डिजाइनिंग हम हर रोज नहीं देंगे तो क्या होगा। 120 डिजाइन सुरेंद्र जी, महीने की 30 दिन की 120 डिजाइन बाजार में नहीं देने के लिए क्या करना पड़ता है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है सर। रात को जागना पड़ता है, काम करना पड़ता है, सुबह उठ के भागना पड़ता है, तब जाके ये सब चीज पॉसिबल है। सर विकी भाई, इतना बड़ा एक मैनेजमेंट स्टाफ, इतने सारे लेबर आप मेंटेन करेंगे, कुछ 16 तो आपकी यूनिट चल रही है, 1200 आपकी मशीनें चल रही है, और आप खुद A to Z कपड़ा शुरू से लेके एंड यूजर तक आप सेल कर रहे हो, कहने का मतलब B2B। तो ये सब कैसे मेंटेन होता है? इसके बीच में भी कोई समस्या नहीं आती? क्योंकि मैं देखता हूँ कि रिंग रोड के ऊपर जैसे हमारे ट्रेडर्स लोग हैं, 5, 10, 15 के स्टाफ में भी एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इतना असर कैसे संभव है, वो भी एक हम सुनना चाहेंगे। सब कुछ समय और परिस्थिति ने सब कुछ सिखा दिया। 1994 में हम सूरत आए ना, तब से इतनी गरीबी और इतनी मतलब तकलीफें आई हैं। तो जैसे जैसे मैं सीखता गया, आज हमारे पास सारे स्टाफ अवेलेबल है, सारी चीज अवेलेबल है, और सबको मतलब किसी को भी आप हमारे स्टाफ में फोन करें तो उसका तुरंत जवाब हो। और जैसे जैसे ये सब चीजें स्ट्रगल हमने की है कि आगे मैं सैंपलिंग लेके गया था बाजार में, डोर टू डोर पहले जाता था 2014 से लेके 2017 तक। डोर टू डोर सैंपलिंग दिखाइए, सबका जाना है कि सबको क्या चाहिए, भाई आपको क्या चाहिए, चलो मेरा नहीं चाहिए मैंने छोड़ दिया, सर चलता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्टिविटी जरूरी रहती है। हमें कोई काम नहीं होता है तो 12 बजे फ्री होता हूँ तो मैं क्लाइंट को फोन करता हूँ, जय श्री राम, कैसे हो, क्या है, सर क्या चल रहा है। तो उनके मुंह से सुनना अच्छा लगता है कि ये कुछ नया बताएगा। कोई भी इंसान है, अपने साथ बात कर रहा है, अपने साथ बैठा है, तो उसमें कोई ना कोई गुण अच्छे होंगे, जो अच्छे हैं वो अपने को लेने हैं। वो कुछ बताते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग बना के रेडी करके 2 दिन में उनको प्रोवाइड करते हैं, फोटो भेजते हैं, ये सही है, बोला परफेक्ट। तो ये सब चीजें हम ग्राहक से, क्लाइंट से पूछ के जुड़ के चलते हैं तो कहीं तकलीफ आती नहीं। कुछ भी काम करने के लिए सोचता हूँ, जाता हूँ, अपने को अपनी दुनिया चेंज करनी अपने को ही पड़ेगी। ये कोई लोग ऐसा बोलते हैं ना, नेगेटिव लोग, ऊपर वाले ने जो चाहा है वो होगा। अरे तू घर से बाहर नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं होगा, तू मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो। अपना नाम, अपना काम अपने को ही करना पड़ेगा, तभी नाम होगा। तो सचिन में काफी सारे लोग ढूंढते ढूंढते भी आए हैं, एजेंसीज ने बहुत सपोर्ट दिया, सारी एजेंसी हमारे साथ है, भाइयों की तरह हम लोग रहते हैं। एजेंसियों ने भी बहुत सपोर्ट दिया, काफी सारे अलग अलग मंडियों के कस्टमर लेके आए, कलकत्ता, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो मैं अकेला कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मुझे तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ सारी एजेंसियों को कि एजेंसियों ने भी हमें बहुत सपोर्ट दिया। सचिन, सूरत से लेके सचिन तक क्लाइंट लाना, मतलब आप क्या समझते हो कि 1 घंटे का वो सफर है। अच्छा, क्लाइंट जो आया है उसके पास भी टाइम कम है, पर वो लोग स्पीच देते हैं कि आप के ग्रुप का एक बार कपड़ा देख लीजिए, आपको समझ में नहीं, आपको रिपीट टू रिपीट चलेगा। ये बोलने के लिए एजेंसी ने जो हमें सपोर्ट दिया है, खुद की गाड़ी लेके खुद सर्विस देते, उनके बंदे भी है, सब आते हैं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ कि थैंक यू एजेंसी, जो हमें आज तक सपोर्ट दिया, आगे बढ़ाया और सारे कस्टमर को जुड़ाया। विकी भाई, बिल्कुल आपने सही बात बताई कि रिंग रोड और सारोली तक तो हम सुनते ही मार्केट, बराबर ना, उसके आगे जैसे सचिन, होजीवाला या और कोई इंडस्ट्रियल एरिया में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए होता है कि कस्टमर आ रहा है तो एक शेड्यूल बनाना वगैरह बनाना। तो ये सर कैसे संभव होता है? क्योंकि यहाँ तो रनिंग मार्केट में रनिंग व्यापारी सब कुछ आते हैं, लेकिन आपसे तो पूरा टाइमिंग लेके शेड्यूल सेट करके कितना टाइमिंग वगैरह, सर ये कैसे मेंटेन होता है? हमारी 2 कार और 2 ड्राइवर एनी टाइम कस्टमर और एजेंसी के सर्विस में लगते हैं। ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में अपनी के कॉटन हाउस वाली जो फर्म है, उनके पार्किंग में 2 ड्राइवर और 2 कार हमारी खड़ी रहती हैं। जैसे ही एजेंसी का सुबह सुबह फोन आया, जैसे सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मार्केट है वो सुबह 11 बजे 11:30 बजे खुलती है। अच्छा, क्लाइंट आ गया 8 बजे, फ्रेश होके फोन किया, सर मैं आ गया हूँ, मार्केट खुलते ही खुलने से पहले आपका काम पटा लेते हैं। तो बोला ठीक है, तो ड्राइवर अवेलेबल है, आप बोलो तो भेज दूं। तो ये सर्विस
हम एजेंसीज को भी देते हैं और क्लाइंट को भी देते हैं। ये पॉसिबल है कि हमारे ड्राइवर उनको सुविधा लेने और छोड़ने की देते हैं। और कोई क्लाइंट हमें फोन करके आते हैं, जैसे शेड्यूल बनाते हैं कि विक्की जी मैं आता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, वो जुड़े रहते हैं। तो मैं बोल देता हूँ कि आप आइए, इतने ये टाइम पे आइए, मैं नई डिजाइन भी डेवलप करके रखता हूँ। तो जो दूर से आते हैं उनको फ्लाइट टिकट और होटल्स वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी आस से वो आए हैं, कुछ नया चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि सूरत में सभी व्यापारी कस्टमरों की ये सर्विस देने लगे ना, तो सबका व्यापार, वापी भी बैठा है उसका व्यापार होता ही होगा, होता ही है ना। बिल्कुल, वापी में भी होता तो मेन चीज क्या होता है, क्लाइंट को सर्विस चाहिए और कपड़ा चाहिए अच्छा। तो हम लोग ये सर्विस भी देते हैं, लेते हैं, छोड़ते भी हैं, सारी सर्विस हमारे वहां मिल जाती है। इसके लिए क्लाइंट हमारे पास मार्केट ओपन होने से पहले आ जाते हैं। सर विकी भाई, वैसे आपकी उम्र तो मैं ज्यादा बड़ी नहीं मानता हूँ, लेकिन अनुभव आपका बहुत बड़ा है। आपने जमीनी स्तर पर कार्य किया है, आपने पूरा फील्ड वर्क, खुद डिजाइनिंग, आज भी आप बोलते हैं कि मैं जब भी मूड होता है डिजाइनिंग के लिए समर्पित रहता हूँ, अपने लोगों के लिए समर्पित रहता हूँ। काफी सारे युवा व्यापारी सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग को फॉलो करते हैं और आपकी बात अभी सुन रहे हैं। युवाओं के लिए क्या प्रेरणा रहेगी, उनको क्या आप मोटिवेट करेंगे जिसकी वजह से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आए? मेरे अनुभव से और मेरे इतने साल से अनुभव जो मैं करता जा रहा हूँ, सबका सुनता जा रहा हूँ, मतलब कि किसको क्या चाहिए क्या, तो मेरा कहना यही है कि नई प्रकार के कपड़े, नई क्वालिटी और नई मंडियां, जैसे एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। और साउथ भी अच्छी मंडी है, साउथ में भी अभी अभी मैंने 3 महीने से चालू किया है सर। अच्छा, साउथ अभी स्टार्ट किया आपने? 3 महीने से। ओके ओके। पर एजेंसीज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे वो मंडी का कपड़ा ही अलग है, कलर ही अलग है, बिल्कुल टेस्ट अलग है वहाँ का। हाँ, तो वो एजेंसी को पता है कि ये भाई कर सकता है, इसके पास इतनी मशीन है, ये कर सकता है, तो मुझे बुलाया। मैं बेंगलोर के अंदर गया, देखा मार्केट में क्या चलता है, तो कलर और डिजाइनिंग पूरी अलग है। तो मैंने एजेंसी को पूछा कि आप सपोर्ट दोगे तो मैं कर सकता हूँ। तो एजेंसी ने बोला कि सेल की जवाबदारी मेरी। तो ऐसे व्यवहार भी चाहिए मार्केट में, ऐसे व्यवहार और ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए। संबंध बनाए रखेंगे तो आगे कुछ ना कुछ काम होगा। मैंने उसके साउथ के लिए एक यूनिट चालू कर दिया 100 मशीन का। ओके 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 ओके। अभी मैं साउथ फुल फ्लैश में भी काम कर रहा हूँ और महाराष्ट्र भी फुल फ्लैश में कर रहा हूँ। दिल्ली पंजाब तो अपना 3 साल से है ही और अच्छा सपोर्ट दिया है सबने। तो अलग ये जनरेशन, जो आज नई जनरेशन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आई, तो उनको क्या है कि शौक है कि मैं काम करूं, मैं मेहनत करूं, मैं आगे बढ़ूं। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, लाइव करना पड़ेगा। कुछ नया लाने की तैयारी करो, कपड़ा नया ढूंढो, मशीनरी नहीं ढूंढो। जैसे एक्सपो होता है मशीनरी का, अभी सरसाना में हुआ था मशीनरी का सिटेक्स, तो सारे युवा गए देखने, नए मशीन आ रहे हैं तो देखे। तो ये अंदर से उत्सुकता होनी चाहिए कि मैं जाऊं, मैं कुछ करूं, कुछ देखूं। चाइना जाते हैं लोग, तो ये युवा जनरेशन जो भी नया लाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि आगे 5 साल के बाद सूरत जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तापी से वापी, तापी से लेके वापी तक वरदान मिला है कि कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा और कोई मतलब निराश नहीं होगा। ये धरती पे कोई निराश नहीं होगा तापी से वापी। तो ये युवा आगे बढ़ेगी और जहां हमारा सपोर्ट, जहां जैसे ये युवा के लिए आप भी हो, जैसे आप हमें आपने देखा, बुलाया कि आमंत्रित किया कि आप आओ, तो क्या ये सब सुन के और लोग मोटिव होंगे। जैसे मेरे को भी कुछ करना है, तो मैं सारे युवा से यही कहना चाहता हूँ, कुछ नया, कुछ मशीनरीज, जैसे मतलब बिट्स हो गया, अभी बिट्स का बहुत ट्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले एम्ब्रॉयडरी भी चल रहा था, तो मतलब कुछ ना कुछ नई मशीनरी आएगी, कपड़े बनाने की भी है। तो ये युवा आगे बढ़ सकते हैं और आगे 5 साल के बाद सूरत का अच्छा भविष्य और फ्यूचर मुझे दिख रहा है। नहीं सर विकी भाई, ये बिल्कुल तय है कि सूरत की गारमेंट इंडस्ट्री रॉकेट गति से प्रोग्रेस कर रही है। कुछ चीजें हम अभी भी देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर सूरत का जो टेक्सटाइल है उसको काफी सारे चैलेंज, सूरत के नहीं, मैं इंडिया के टेक्सटाइल का नाम लूंगा, कि काफी सारी कंट्री जैसे बांग्लादेश है और ऐसे काफी सारे कंट्री है, वो चैलेंज कर रहे हैं। आप तो इस इंडस्ट्रीज में, अभी आपने
एक्सपोर्ट का भी चालू कर दिया और आने वाले टाइम में विकी भाई एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में भी नाम आने वाला, वो भी हमको मालूम है। तो सर उस चैलेंज को भी अपन कैसे पार कर सकते हैं? पहले तो अपनी गवर्नमेंट, जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, मैं उनसे खाली इतना मेरा निवेदन है सरकार से कि जो कनेक्टिविटी अटकी है, जैसे एयर इंडिया की वजह से, एयर की वजह से, वो पहले चालू की जाए। दूसरा कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमें उन लोगों का सहयोग चाहिए, गवर्नमेंट का सहयोग इसलिए चाहिए कि मैं तो चाहता हूं कि मैं एक्सपोर्ट करूं। छोटे में छोटा व्यापारी चाहता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट बाजार में बाहर दूं, इंडिया के बाहर भी दूं। बिल्कुल। पर वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कि उनके पास वो लाइसेंस नहीं है, मतलब कैसे होगा, गाइड नहीं है। तो उसका भी एक एक्सपो गवर्नमेंट की तरफ से रखा जाए, तो गवर्नमेंट की ओर से ये एक्सपो रखा जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि माल कैसे बेचे। उनका चलो माल ऑर्डर आया, पैक किया माल, पेमेंट नहीं आया, तो पेमेंट वो लोग कैसे कर पाएंगे? वो भी अपने को गाइडलाइन तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शादी करने के लिए पंडित जरूरी है, हाँ। ऐसे गाइडलाइन देने के लिए कोई ना कोई सलाहकार तो चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से भी इतना अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप एक्सपोर्ट का एक एक्सपो रखे और गाइडलाइन दे। बिल्कुल सर, विकी भाई ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि एक्सपोर्ट के बारे में एक जानकारी होनी जरूरी है, और जानकारी भी अधिकृत होनी जरूरी है, यानी ऑथेंटिक होनी जरूरी है। जब सरकार खुद अपना एक स्टॉल लगा के वहां पे ये गाइड करे कि आप एक्सपोर्ट कैसे करें, एक्सपोर्ट के अंदर पेमेंट की डील कैसे करें, क्या रिस्क है और क्या बेनिफिट है, ये सब चीजें वहां पे लाइव बताए तो इंटरेस्टेड पर्सन वहां पे 1 to 1 हो सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात बताई। मैं खाली सूरत नहीं बोल रहा हूँ, अपना देश हिंदुस्तान, जो भारत कुछ भी कर सकता है सुरेंद्र जी, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी सारे भगवान जितने भी देवी देवता है उनका जन्म हिंदुस्तान में ही है। बिल्कुल। आपने कहीं सुना नहीं होगा कि ये देवी देवता इंग्लैंड में, उनका जन्म ही हिंदुस्तान में हुआ। और ये देवभूमि है, ये देवभूमि है। तो हिंदुस्तान की धरती कुछ भी कर सकती है, कोई चैलेंज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, दुबई हो गया, कोई चैलेंज नहीं है। आगे 5 सालों के बाद गवर्नमेंट ने जो सहयोग दिया हम लोगों को, जैसे इंडस्ट्रीज वाले को, कपड़े वाले को, जैसे सहयोग गवर्नमेंट ने दिया, तो ये बंदे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। ऑल कंट्री में अपना माल, अपनी प्रोडक्ट जा सकती है। सहयोग हमें आपका भी चाहिए, सोशल मीडिया का भी चाहिए, जैसे आपने हमें बुलाया, आपका भी सहयोग, गवर्नमेंट का भी सहयोग और व्यापारी को भी सहयोग, तो ये हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। विकी भाई एक चीज और बहुत बड़ी बात है, जैसे आज हम कहीं पे भी देखते हैं नेशनल इशू भी होते हैं, जब भारत की अर्थव्यवस्था की बात आती है, सब कुछ आती है, एक्सपोर्ट की बात आती है, वगैरह आती है, टेक्सटाइल की बात आती है, और टेक्सटाइल की बात आती है तो सूरत की बात आती है। तो सूरत को जिस गति से लोग स्पीडली देख रहे हैं ना, जैसे हमारे पास काफी बाहर के व्यापारी, बाहर के लोग हमारे कांटेक्ट में, वो मानते हैं यार सूरत क्या है, हमेशा एक अलग ही ग्राफ से आगे जा रहा है। तो इसकी क्या वजह मानते हैं कि सूरत के व्यापारियों में ऐसी क्या खासियत है कि जो हमेशा कुछ न कुछ नया करते ही रहते हैं? सूरत के व्यापारी जितने भी अभी युवा जनरेशन जो आई है, उन लोगों को ये चीज है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे सोनू शर्मा जी का मैं शो देखता रहता हूँ, तो उनकी बातें एकदम पॉजिटिव होती है कि आपको ये करना चाहिए, आपको अपना भविष्य खुद बदलना चाहिए। तो आज युवा जनरेशन खुद अपने भविष्य पे लगी है कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी कौन सी मेहनत करूं कि मैं आगे बढ़ पाऊं। और सूरत की एक्टिविटी अभी बहुत है, बहुत। सूरत की जनरेशन इतनी आगे है कि टेक्सटाइल से लेके, कपड़े से लेके, यान से लेके, ग्रे से लेके, सब चीज उन लोगों को पता है कि कैसे मैं इसको डेवलप करूंगा, कैसे मेरा कपड़ा कौन सी मंडी में बिकेगा, समर में क्या बनाऊं, विंटर में क्या बनाऊं। तो सूरत 3 महीने पहले सोच लेता है। जैसे समर आता है तो 3 महीने पहले वो सोच लेता है कि ये समर में मैं ये दूंगा। तो इसके लिए सूरत की स्पेशलिटी ये है कि पहली बात तो सूरत कपड़ा बनाता है, और सूरत जो कर रहा है ना, आज अहमदाबाद प्रोडक्ट गारमेंट सिल रहे हैं, बना रहे हैं, कपड़ा कौन बना रहा है? तो सूरत टेक्सटाइल। मतलब ये सौराष्ट्र वाले जो लोग वीवर हैं,
सभी वीवर को सल्यूट है कि कुछ नया डेवलप करके कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और उनकी युवा जनरेशन वो भी इसमें ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ दो दिमाग लगता है, जैसे पिताजी पहले कर रहे थे, बच्चे अभी अंदर आ रहे हैं तो पापा ये नहीं ये बनाओ, तो इससे आगे ग्रोथ हो सकता है और कुछ ना कुछ डेवलप हो सकता है। विकी भाई, जैसे बिजनेस के साथ साथ आप सामाजिक कार्य भी बहुत करते हैं, जैसा कि भी मैंने देखा कि सौराष्ट्र टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन का जो क्रिकेट टूर्नामेंट आ रहा है, yes. उसमें भी के गारमेंट का एक नाम मैंने उसी पोस्टर में भी देखा, बराबर ना? तो सामाजिक जुड़ाव आपका कैसे हुआ और उसको आपकी अपनी सफलता में कितना योगदान मानते? मैं हर कोई इवेंट होता है, जैसे ये टूर्नामेंट हो गई, जैसे टेक्सटाइल एक्सपो हो गया, कोई भी अपने धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए भी कुछ लोग अलग अलग प्रवृत्ति करते रहते हैं, तो उसमें भी मेरा सहयोग रहता है। और मैं किसी को नाराज करके नहीं भेजता हूँ, मेरा ये पहले से उसूल है। कोई अपने पास आया तो कोई ना कोई आशा लेके आया है। क्रिकेट टूर्नामेंट है तो उसमें भी अपना नाम हाईलाइट होना चाहिए और एक्टिविटी जरूरी है। कुछ ना कुछ नए व्यापारीज मिलेंगे। आज फोस्टा है या STTM है या सूरत टेक्सटाइल एसोसिएशन है, सूरत मैन्युफैक्चर एसोसिएशन अलग है, तो उसमें एक्टिव रहने का रीजन ये है कि कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ नया काम होगा, कुछ नए लोग अपने को पहचानेंगे, हम उनको जानेंगे, उनसे दोस्ती होगी, कुछ उनका सीखेंगे, कुछ उनको देंगे, तो एक दूसरे का मिलाप होगा, तो कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। ऐसे ही सूरत आगे बढ़ा है और आगे के 5 साल 10 साल के बाद ऐसे ही एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे। सर, ये सूरत मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहिए। सूरत मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का ये है कि सारे सूरत के रेडीमेड वाले मैन्युफैक्चर 500 मैन्युफैक्चर वो ग्रुप में ज्वाइन। तो ये एसोसिएशन करने का रीजन ये है कि आज काफी सारे व्यापारियों के साथ फ्रॉड भी होता है, माल लेते हैं, पेमेंट नहीं आता है, कोई ना कोई रीजन होते हैं। तो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन बनाने का मकसद ये है कि सारे लोग साथ में जुड़ के काम करेंगे। कोई भी क्लाइंट आया है तो ग्रुप बना हुआ है, उसमें कार्ड डाले कि भैया रेफरेंस चाहिए, तो जिसका जो अनुभव होगा वो रेफरेंस देगा, तो कल जाके एक सेफ्टी भी रहेगी। और सूरत टेक्सटाइल एसोसिएशन, मैन्युफैक्चर एसोसिएशन सपोर्ट क्या करता है अपने को कि पेमेंट आपका गया है तो हम मदद करने के लिए तैयार है। तो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने एडवोकेट रखे हुए हैं, नोटिस भेजते हैं, पहले बातचीत करते हैं, उधर जाते हैं, भैया क्या तकलीफ है, इनका पेमेंट क्यों रुका हुआ है। तो ये मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जरूरी है, जैसे एजेंसी जरूरी है काम करने के लिए, अपना कपड़ा इनपुट होता है तो एजेंसी भी जरूरी है, एसोसिएशन भी जरूरी है, सपोर्ट भी जरूरी है। तो आज सूरत के 500 मैन्युफैक्चर उसमें ज्वाइंट है, तो हम एक दूसरे की गाइडलाइन से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर विकी भाई, अगर कोई और मैन्युफैक्चरर आपसे जुड़ना चाहे तो इसके अंदर जुड़ सकता है? उसके लिए क्या क्या आपका क्राइटेरिया है कि कौन जुड़ सकते हैं आपके? मैं उसमें सूरत मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में मैं कमेटी मेंबर हूँ, हमारे प्रेसिडेंट भी है, मैं उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा। और उनका एक फॉर्म आता है, उनका एक क्राइटेरिया है, एक फॉर्म पूरा भरो, पास हो जाए, उसके बाद विदिन 15 डेज बाद उनको बुलाया जाएगा। उसमें मैन्युफैक्चर जुड़ने से फायदा है, नुकसान कुछ नहीं। और वो प्रेसिडेंट जो है उनका भी एक खुद का मैन्युफैक्चर है। कौन है सर आपके मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है सर? प्रेसिडेंट है रोहित भाई रॉय। ओके। सूरत मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहित भाई रॉय, वो भी खुद मैन्युफैक्चर है। और आगे मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में जुड़ने का फायदा मैं बताता हूँ कि उसमें क्या फायदा है। कि आपको कोई फैब्रिक चाहिए, पहले तो मैन्युफैक्चर में जो जुड़ेगा एसोसिएशन में वो रेपुटेड फर्म होगी, बड़ी फर्म होगी, या अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, कि अच्छा व्यवहार होगा, वही जुड़ेगा। बिल्कुल सही है। नंबर 2 कि उनको मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में रेफरेंस मिलेंगे। कोई भी आदमी तुम्हारा, कोई भी बाहर के क्लाइंट आए, तुम्हारा फ्रॉड नहीं हो सकता। प्रकृति का नियम है कि कल की किसी को पता नहीं सर, किसी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आदमी सच्चा भी हो सकता है। हाँ। तो सूरत टेक्सटाइल मार्केट जो व्यवहारिक इंसान को प्रॉब्लम आती है तो उनको सपोर्ट भी करता है कि आप फिर से चालू करो, हम तुम्हारे सहयोग में आगे हैं, तुमको सहयोग देंगे, सपोर्ट देंगे, आप फिर से चालू करो, लास्ट जो पेमेंट है वो धीरे धीरे देना, नया कपड़े लेके नई साइकिल चालू करो। तो ये सब फायदे हैं ये जुड़ने के, कि ना कुछ गलत हो सकता है और उन लोगों से भी रेफरेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है। कोई चीज अपने ढूंढ रहे हैं कि भाई ये वर्क कौन कर रहा है, तो उसमें फोटो डालो तो रिजल्ट आ जाते तुरंत कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ।
तो ये एक आसान तरीका है एक दूसरे से जुड़ने का। सर विकी भाई कोटक, आप हमारे आमंत्रण पर स्टूडियो में पधारे और आपने पूरे मन से सब कुछ अपनी जर्नी पूरी शेयर की और व्यापारियों को काफी अच्छे मोटिवेट पॉइंट्स भी आपने दिए और आपके आने वाले विजन के बारे में बताया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग की तरफ से। थैंक यू सुरेंद्र जी, आप लोग ने इतना तहे दिल से हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आगे भी जुड़े रहेंगे और आपका साथ सहकार सहयोग हमें एनी टाइम लगेगा। सर विकी भाई, हम हमेशा आपके हर कार्य के लिए रेडी है कि कभी भी कोई भी आपके एसोसिएशन के रिगार्डिंग काम हो या इस इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग काम हो या विकी भाई का कोई काम रहे, क्योंकि आपकी जो सोच है वो व्यापार के प्रति है और व्यापार के प्रति सोच को हम हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम ऑन माइक ये कमिटमेंट करते हैं, हम आपके हर कार्य में पूर्ण सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद सुरेंद्र जी। जय श्री राम। जय श्री राम सर।